पहले हम समझते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जो किसी समान अंतर पर बढ़ती रहती है। जैसे मैं देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। यहाँ पर हम देखते हैं 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर। हम देख सकते हैं कि ये श्रेणी 2 के अंतर पर लगातार बढ़ रही है। मतलब अगर कोई ऐसी श्रेणी जो किसी निश्चित क्रम से, किसी निश्चित संख्या से बढ़ रही है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, तो हम आगे समझते हैं समांतर श्रेणी। अब हम समझेंगे सर्वांतर। इस सर्वांतर होता क्या है? सर्वांतर बेसिकली होता है कि किसी श्रेणी के में जो अंतर होता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2 का अंतर है, इसे हम समान अंतर बोलते हैं। इसे हम कोई और देख लेते हैं 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट। यहाँ पर देख सकते हैं 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, मतलब 3 का सब में अंतर, मतलब सार्व अंतर, सभी में समान का अंतर होना चाहिए। ठीक, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। देखो समांतर श्रेणी का प्रथम पद, मान लीजिए कोई श्रेणी है, जैसे 4 हो गया, 10 हो गया, 16, 22, 28 डॉट डॉट। इस श्रेणी का ये प्रथम पद है। प्रथम पद बराबर 4। प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक, ये जो है ये A1 हो गया, ये A2, ये A3, A4, A5 डॉट डॉट बनते हुए AN ऐसे मिलता है। ठीक, हम देखेंगे समांतर श्रेणी का बेसिक क्रम क्या होता है। तो समांतर श्रेणी जैसे हमारा बढ़ रही है, पहले प्रथम पद, फिर प्लस कॉमा, श्रेणी हमारी बढ़ रही है। ठीक, तो अंतर सब में समान है, 3, 3, 2, 2 का अंतर समान है, तो हम ए समानांतर को डी से डिनोट करते हैं। तो ए प्लस डी, 1 का अंतर है, कॉमा ए प्लस, अब इसके बाद 2 का अंतर हो जाएगा तो 2D, फिर ए प्लस 3D, ऐसे हम लिख सकते हैं डॉट डॉट ए प्लस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रथम पद है, फिर D 0 है, यहाँ पर दूसरा पद है तो D 1 है, तीसरा पद है D की वैल्यू 2 है। ऐसे लास्ट का हम जब लिखेंगे तो n का, तो n से 1 कम लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे n-1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला भी हो जाता है, an का लास्ट पर a प्लस n-1 इंटू डी, ये AP का nवां पद होता है। हम इस फार्मूले से किसी भी श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 5वां पद लिखना है, 5वां, A5 कैसे लिखेंगे? A की जगह A हो जाएगा, प्लस n की जगह 5 रखना है तो 5-1 इंटू डी, A5 बराबर A प्लस 4D हो जाएगा। ठीक, ये हमारा 5वां पद हो जाएगा। अब हम देखेंगे सार्वंतर निकालते कैसे हैं। डी कैसे निकालेंगे? डी हम निकालते हैं, दूसरे पद को पहले पद से घटा देते हैं, दूसरे पद को पहले से घटा देते हैं, इसको इससे घटा देंगे, मतलब A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2।
बराबर A3 A4 माइनस A3, ऐसे हम लिखते चले जाते हैं। ये हमारा डी होता है। ठीक, डी क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई श्रेणी है 4 8 12 16, हमारी श्रेणी, इसमें हमको डी निकालना है। डी क्या करेंगे हम, 8 माइनस 4 करेंगे, A2 माइनस A1, A1 मेरा 4 है। ठीक, बराबर A3 12 माइनस A2 8 है, बराबर A4 16 है मेरा, माइनस A3 12 है। यहाँ पर हम देखते हैं 8 माइनस 4 आएगा, इक्वल 12 माइनस 8 4 आएगा, 16 माइनस 12 4 आएगा। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर सारांतर समान है, इसलिए श्रेणी में भी सारांतर भी ऐसे निकल रहा है। ठीक, इनवा पर तो जाने के कैसे निकाला जाता है। तो अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 को देखते हैं। 5.1 के हम क्वेश्चन नंबर 2 का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला हमें क्या दिया है, ए बराबर 10 दिया है, डी बराबर 10 दिया। हमें कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारांतर डी निम्नलिखित है। मतलब हमको इस एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक, तो प्रथम 4 पद क्या होंगे हमारे, ए तो दिया ही है, कॉमा ए प्लस डी, मतलब एक सारांतर ऐड करते चले जाते हैं, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ठीक, तो फिर ए और डी का वैल्यू रख देते हैं, हमारे 4 पद आ जाएंगे। तो इसके यहाँ 10 हो जाएगा, इसके यहाँ 10 प्लस डी की वैल्यू 10 हो जाएगा, कॉमा इसके यहाँ ए की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 10, कॉमा इसके यहाँ 10 हो जाएगा ए की जगह, प्लस 3 इंटू डी की जगह हमारा हो जाएगा 10। तो हमारे 10 आएगा पहला पद, दूसरा पद जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 10 40 हो जाएगा। यही हमारे एपी की प्रथम 4 पद है। ठीक, अब हम क्वेश्चन देखते हैं 5 वाला, 2 का 5 वाला। इस क्वेश्चन में हमें दिया है ए बराबर -1.25 और डी बराबर दिया है -0.25। इसके हमें प्रथम 4 पद लिखना है, तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। प्रथम 4 पद हम लिख देते हैं, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। प्रथम पद दिया -1.25, प्रथम पद -1.25 प्लस डी को वैल्यू हमें दिया है -0.25। सॉरी दोस्तों, तो हम इसको निकालते हैं। इसमें ए की वैल्यू -1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -0.05। ठीक, प्लस इसको लिखेंगे -1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -0.25। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1.25 हो गया पहला पद, दूसरा पद हमारा क्या आ जाए, ये प्लस माइनस से माइनस होता है, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 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 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 5 + 0 2 2 4 1 5 1.5 आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1.25
बस इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 0.50 कॉमा माइनस 1.25, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, दोस्तों माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा प्रथम पद क्या आया था 1.25 कॉमा माइनस 1.50, इसको जोड़ेंगे, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस ही करते हैं, इसको जब ऐड करेंगे तो 1.75 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 550 7 to 9 0 हो जाएगा, 1 कैरी था 1 2 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यही हमारे एपी के प्रथम 4 पद हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। मतलब तीसरे में हमें ए पूछ रहा है और डी पूछ रहा है। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 3, 1, -1, -3। इसमें हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा a बराबर 3, क्योंकि पहला है प्रथम पद हो गया। ठीक, और डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं a2 - a1 बराबर, इसलिए मेरा कह दिया कि पहले से ए पी में है a3 - a2। हमारा दूसरा पद क्या है 1 माइनस पहला पद 3 है, a3 मेरा पहला पद -1 a2 -1। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ जाएगा, इसको कर देंगे -2, यही मेरा -2 सारवंतर है और ये प्रथम पद है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा एपी दिया है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 डॉट। ठीक, इसमें हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, और डी बराबर a2 - a1 कर देते हैं तो हमारा a2 क्या है 1.7 माइनस 0.6। इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में 1 जाएगा, 1.1 आ जाएगा डी। दोस्तों यही आंसर हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक, समझ गया, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और 3 पद लिखिए। दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछ रहा है कौन कौन एपी में है। अगर एपी में है तो उसका सारवंतर और प्रथम 3 पद लिखिए। तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है। 2, 4, 8, 16। पहले हम चेक करेंगे एपी में है कि नहीं। एपी को चेक करने के लिए हम सारवंतर निकालते हैं। सारवंतर कैसे निकलता है, सारवंतर को a2 - a1 बराबर a3 - a2। ठीक, तो a2 मेरा 4 है, -2 इक्वल a3 8 - a2 4 है। 4 में से 2 जाएगा 2,
इक्वल 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा, जो कि इक्वल नहीं है, तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसके प्रथम पद और प्रथम 3 पद नहीं लिख सकते दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, जो कि आप लोगों को देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन है नहीं ऐसा। क्वेश्चन 2√2 3 + 3√2। इसको चेक करते हैं, इसका सारांतर पहले निकालेंगे। तो D बराबर A2 - A1 इक्वल A3 - A2 इक्वल A4 - A3 बराबर इसके ऑर्डर आप टोटल निकाल सकते हैं। मेरा प्रथम सेकंड टर्म का 3 + √2 - 3 इक्वल थर्ड टर्म 3 + 2√2 माइनस 3 + √2 इक्वल A4 + 3 + 3√2 माइनस यहाँ पर लिख लेते हैं 3 + 2√2। तो सब्ट्रैक्ट में 3 से 3 माइनस हो जाएगा तो √2 बचेगा। यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो 2 ये सेम है √2 का, तो ये घट जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा इक्वल √2 आ जाएगा। इसका इसका कट जाएगा घट जाएगा तो √2 मतलब इसकी डी सब इक्वल है, तो यह AP में है। इसका प्रथम पद बराबर मान हो जाएगा। ये प्रथम पद है 3, प्रथम 3 पद लिखने को बोल रहा है। अगले प्रथम 3 पद हमारा 1 2 3 4 पद है, हमें A5 A6 A7 लिखना है। A5 क्या हो जाएगा A + 4D। A की वैल्यू क्या दिया 3 + 4 इंटू D की वैल्यू भी हम देखें √2 आया 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 √2 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक, यहीं पर देखते हैं A6 को क्या लिखेंगे हम A + 5D। A की वैल्यू क्या है 3 + 5 इंटू D की वैल्यू √2 आ जाएगा 3 + 5 √2। A7 देखें तो A7 को हम लिखेंगे A + 6D। A की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 + 6 इंटू √2 तो हो जाएगा 3 + 6 √2। ठीक, यहाँ से 3 कॉमन भी ले सकते हैं तो 1 + 2 √2 3 कॉमन भी। नेक्स्ट टर्म हो गई दोस्तों। अगर इसमें से आपको कोई नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं फिर से उसको बता दूंगा आप लोग। थैंक यू।